गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी वर्कशीट नंबर 78, डेट है 2 फरवरी 2022। आज की वर्कशीट भी बेटा आपके इतिहास के चैप्टर नंबर 3 भारत में राष्ट्रवाद से ली गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो विभिन्न सामाजिक समूह थे, जो लोग थे और उनकी भागीदारी किस प्रकार थी। मतलब जो सामाजिक समूह ने किस प्रकार सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भागीदारी दी। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं हम किसानों की, कि किसानों ने अपनी भागीदारी किस प्रकार दी। तो बेटा किसान जो है आपका किसान, इसमें हम दो किसानों की बात करेंगे। एक बात करेंगे संपन्न किसान की और एक बात करेंगे गरीब किसानों की। तो संपन्न किसान जो अमीर किसान थे, बड़े बड़े किसान जमींदार थे, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में किस प्रकार भागीदारी करी। जैसे इसमें गुजरात के पाटीदार किसान हैं, उत्तर प्रदेश के जाट किसान हैं, ये भी इस आंदोलन में सक्रिय थे। उन्होंने अपने समुदायों को एकजुट किया और कई बार अनिच्छुक सदस्यों का बहिष्कार के लिए मजबूर किया। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ थी। जो संपन्न किसान थे, जो अंग्रेज ब्रिटिश सरकार उनसे लगान वसूल रही थी, तो उसके खिलाफ उनकी लड़ाई थी। दूसरी तरफ जो गरीब किसान थे, वो बड़े किसानों से, जमींदारों से पट्टा लेकर और खेती करते थे, तो उन पट्टे का उनको भाड़ा या किराया चुकाना होता था। और उन्होंने जमींदारों को भाड़ा चुकाना था, तो उन्होंने उसे माफ़ किया जाए, जो भाड़ा है उसके लिए उन्होंने अपनी भागीदारी की। उन्होंने कई रेडिकल आंदोलनों में हिस्सा लिया, परंतु उनका नेतृत्व अक्सर समाजवादी या कम्युनिस्टों के हाथ में होता था, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी थी उन्होंने इनका समर्थन इसलिए नहीं किया कि वो भाड़ा आंदोलन का समर्थन करेंगे तो जो बड़े किसान हैं, जो संपन्न किसान हैं, वो उनसे छिटक जाएंगे, उनसे दूर चले जाएंगे। इसके बाद बेटा आपका आता है व्यावसायिक और श्रमिक वर्ग। व्यावसायिक और श्रमिक वर्ग ने किस प्रकार हिस्सा लिया। जैसे बेटा आप यहाँ देख रहे हैं किसान के अंदर कि एक संपन्न किसान है और एक गरीब किसान है। संपन्न किसानों का जो साथ कांग्रेस ने दिया और उन्होंने कांग्रेस का समर्थन किया। गरीब किसानों का जो समर्थन किया वो समाजवादी और कम्युनिस्टों ने किया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो व्यावसायिक वर्ग और श्रमिक वर्ग के अंदर भी यही बात आपको देखने को मिलेगी। जो व्यावसायिक वर्ग है वो कांग्रेस के साथ था, और जो श्रमिक वर्ग है उसका कुछ लोग जो थे वो कांग्रेस के साथ थे, बाकी क्योंकि इनका भी साथ कांग्रेस ने नहीं दिया था, तो इनको भी ज़्यादातर समाजवादी और कम्युनिस्टों का साथ मिला था। तो भारतीय उद्योगपतियों ने जो आंदोलन को आर्थिक सहायता दी थी और उन्होंने इसमें भागीदारी जो की वो इस प्रकार से की, जो आयातित वस्तुएं थी, जो वस्तुएं बाहर से आ रही थी, तो उन व्यवसायी या व्यापारियों ने उनको खरीदने से मना कर दिया और उनको बेचने से भी मना कर दिया। इस प्रकार उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में अपनी भागीदारी करी। ज़्यादातर व्यवसायी स्वराज को एक ऐसे युग के रूप में देखते थे जहां पर कारोबार पर औपनिवेशिक पाबंदियां नहीं होंगी और व्यापार और उद्योग ठीक ढंग से फूल सकेंगे। वहीं अगर हम श्रमिक वर्ग की बात करें तो उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नागपुर क्षेत्र के अलावा कहीं भी बहुत बड़ी संख्या में हिस्सा नहीं लिया। मैंने आपको बोला था कि क्या नाम है कि श्रमिक वर्ग सिर्फ नागपुर क्षेत्र में ही सबसे बड़ा हिस्सा था, बाकी कहीं बहुत कम लोगों ने, श्रमिक वर्ग ने इसमें हिस्सा लिया। लेकिन कुछ मजदूरों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया। गांधीवादी विचारों को उन्होंने कम वेतन है, जो उनको वेतन कम मिलता था और जो उनके काम करने की स्थितियां बहुत ख़राब थी, उससे जोड़कर उन्होंने स्वराज का अर्थ निकाला। इसके लिए उन्होंने 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई और 1930 में छोटा नागपुर की टिन खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैलियां और बहिष्कार कर इस अभियान में हिस्सा लिया।
तो इस प्रकार बेटा ये सामाजिक समूहों ने अपनी भागीदारी निभाई। और अब हम बात करते हैं महिलाओं की। महिलाओं ने किस प्रकार से अपनी इस आंदोलन में भागीदारी निभाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने गांधी जी के नमक सत्याग्रह के दौरान हजारों औरतों ने उनकी बात सुनने के लिए घर से बाहर आती थी और बड़ी संख्या में जुलूसों में हिस्सा लिया। उन्होंने नमक बनाया, विदेशी कपड़ों और शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। गांधी जी के आह्वान के बाद औरतों की राष्ट्र सेवा करना पवित्र दायित्व दिखाई देने लगा था। लेकिन सार्वजनिक भूमिका में इजाफे का मतलब यह नहीं था कि उनकी जो स्थिति थी उसमें भी भारी बदलाव आने वाला था। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नी की भूमिका निर्वाह करना ही औरतों का असली कर्तव्य है। इसलिए लंबे समय तक कांग्रेस संगठन में किसी भी महत्वपूर्ण पद पर औरतों को जगह देने से हिचकिचाती रही। कांग्रेस उनकी प्रतीकात्मक उपस्थिति में ही दिलचस्पी थी। तो ये थी बेटा आज आपकी वर्कशीट। इसमें आपको 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपका बेटा है कि सामाजिक समूहों में किन किन लोगों ने भागीदारी निभाई। तो बेटा इसमें आपको मैंने 3 लिखा है, वैसे आप इसमें एक और लिख सकते हैं श्रमिक वर्ग का। तो सबसे पहला आता है बेटा आपका सामाजिक समूहों ने किस प्रकार भागीदारी निभाई। तो इसमें सबसे पहले है आपका संपन्न किसान। संपन्न किसान जो अमीर किसान थे उन्होंने बढ़ चढ़ का समर्थन किया था। उन्होंने अपने समुदाय को इकट्ठा किया, जैसे गुजरात में पाटीदार हो, उत्तर प्रदेश में जाट हो, और जो इनके अनुच्छुक थे उसका उन लोगों ने बहिष्कार भी किया। उनके लिए स्वराज की जो लड़ाई थी वो भारी लगान के विरुद्ध लड़ाई थी, जो लगान उनको अंग्रेज़ों को देना होता था। गरीब किसान जो थे बेटा वो जमींदारों से पट्टे पे ज़मीन पर खेती करते थे। महामंदी के कारण उनकी आमदनी गिर गई थी, उनके लिए ज़मीन का किराया चुकाना भी मुश्किल हो रहा था। तो गरीब किसान चाहते थे कि ज़मींदारों को जो भाड़ा चुकाना है उसे माफ़ कर दिया जाए। उनके लिए ये भाड़ा आंदोलन था। व्यावसायिक वर्ग की बात की जाए तो व्यावसायिक वर्ग औपनिवेशिक नीतियों का विरोध कर रहे थे, जिनके कारण उनकी व्यावसायिक गतिविधियों में रुकावट आती थी। वह विदेशी वस्तुओं के आयात से सुरक्षा चाहते थे। रुपया और स्टर्लिंग विदेशी विनिमय अनुपात में बदलाव चाहते थे, जिससे आयात में कमी आ जाए। इसलिए उन्होंने आंदोलन को आर्थिक सहायता भी दी और आयातित वस्तुओं को खरीदने और बेचने से मना कर दिया। इसके अलावा बेटा अगर आप लिखना चाहते हैं तो हमारा एक वर्ग और छूट गया जो इसी के साथ का था, श्रमिक वर्ग। श्रमिक वर्ग के बारे में भी आप देख सकते हैं भागीदारी, कि श्रमिक वर्ग ने किस प्रकार से इसके अंदर भागीदारी निभाई। फिर बेटा हमारा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी क्या थी और उनकी सार्वजनिक भूमिका में इजाफे से कोई स्थिति में भारी बदलाव आया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बड़े पैमाने थी। बहुत बड़ी पैमाने में महिलाओं ने इसमें हिस्सा लिया। उन्होंने जुलूसों में हिस्सा लिया, उन्होंने नमक बनाकर कानून तोड़ा, उन्होंने विदेशी कपड़ों व शराब की दुकानों की पिकेटिंग की। इस कारण बहुत सारी महिलाएं जेल भी गई। शहरी इलाकों में अधिकतर ऊंची जातियों की महिलाएं सक्रिय थी, जबकि ग्रामीण इलाकों में संपन्न परिवारों किसानों की महिलाओं ने आंदोलन में हिस्सा लिया। लेकिन बेटा उनकी इस सार्वजनिक भूमिका में उनकी जो घर की स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं आया। गांधी जी का भी मानना था कि औरतों का काम जो है घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ व अच्छी पत्नियों को भूमिका निर्वाह करना ही उनका असली कर्तव्य है। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी, इसको करिए, समझिए। धन्यवाद।